हम इस वीडियो में ट्रेस लॉजिक मतलब लूपिंग देखने वाले। इंट्रोडक्शन। वी नो दैट टू डेवलप एनी प्रोग्राम देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लॉजिक्स वेर यूज्ड, namely sequence logic, selection logic, or iteration logic. In iteration logic, the block of statement is repeatedly executed till the condition is true and exit from the loop when condition becomes false. इटरेशन लॉजिक में कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब कंट्रोल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से एग्जिट होता है। एवरी लूप हैविंग टू सेगमेंट्स, बॉडी ऑफ लूप, कंट्रोल स्टेटमेंट। द कंट्रोल स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशन एंड एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ लूप रिपीटेडली टिल द कंडीशन इज ट्रू। कंट्रोल स्टेटमेंट चेक करता है कंडीशन और एग्जीक्यूट करता है बॉडी ऑफ लूप जब तक कंडीशन ट्रू है। डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन, control statement in the loop can classified into two categories: entry controller loop, exit controller loop. Entry controller loop. In case of entry controller loop, the counter condition is checked first. If it is true, then body of loop repeatedly executed till condition is true. If condition becomes false, then control exit from body of loop. एंट्री कंट्रोलर लूप में पहले काउंटर कंडीशन चेक की जाती है, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट किया जाता है। जब तक काउंटर कंडीशन ट्रू है तब तक बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट किया जाता है। जब काउंटर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब कंट्रोल एग्जिट होता है बॉडी ऑफ लूप से। ये फ्लो चार्ट है एंट्री कंट्रोलर लूप का। व्हाइल लूप एंड फॉर लूप एंट्री कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोलर लूप। इन केस ऑफ एग्जिट कंट्रोलर लूप, first body of loop is executed and then counter condition is checked. If counter condition is true, then body of loop repeatedly executed till condition is true. If condition becomes false, then control exit from body of loop. ये एंट्री कंट्रोल के लूप के उल्टा है। एग्जिट कंट्रोल लूप में पहले बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट किया जाता है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब कंट्रोल एग्जिट होता है एग्जिट कंट्रोल लूप से। एग्जिट कंट्रोल लूप का फ्लो चार्ट है। दो वाई लूप इज एग्जिट कंट्रोल लूप है। नोट, इन केस ऑफ एग्जिट कंट्रोल लूप, इफ काउंटर कंडीशन इज फॉल्स एट फर्स्ट अटेम्प्ट, स्टिल बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड एट वन टाइम। एग्जिट कंट्रोल लूप में काउंटर कंडीशन पहले ही अटेम्प्ट में फॉल्स है तो बॉडी ऑफ लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही है। और इसके उल्टा एंट्री कंट्रोल लूप में पहले कंडीशन फॉल्स होती है तो बॉडी ऑफ लूप कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। इन केस ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप, इफ काउंटर कंडीशन इज फॉल्स एट फर्स्ट अटेम्प्ट, देन बॉडी ऑफ लूप नेवर एग्जीक्यूटेड। Also, there are three important things behind every loop, and they are initialization of counter, test counter condition, increment decrement counter. To perform well looping, we must have to use about 3 points at appropriate place. The C language has three kinds of looping statements with while loop, do while loop, for loop. हम अभी इसे डिटेल में देखने वाले हैं। while loop. The while loop is an entry controller loop, that is, counter condition is checked first. If it is true, then body of loop is executed repeatedly till condition is true. If condition becomes false, then control exit from the body of loop. While loop is a entry control loop है, मतलब पहले कंडीशन चेक की जाएगी उसके बाद बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब कंट्रोल बॉडी ऑफ लूप से एग्जिट होगा। while loop is simplest loop in looping statements in C language.
द जर्नल फॉर्म ऑफ वाइल लूप एज फॉलो। ये जर्नल फॉर्म है वाइल लूप का। इन अबव जर्नल फॉर्म बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली टिल कंडीशन इज ट्रू। इफ कंडीशन बिकम्स फॉल्स देन कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम द बॉडी ऑफ लूप। मतलब क्या, जब तक ये काउंटर कंडीशन ट्रू है तब तक बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा। जब ये काउंटर कंडीशन फॉल्स होगी तब कंट्रोल इस बॉडी ऑफ लूप से एग्जिट होगा। ये वाइल लूप का फ्लो चार्ट। प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 5 नंबर्स बाय यूजिंग वाइल लूप। वन वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, यहाँ पर कंडीशन डाली है आई स्मॉलर देन इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर इंक्रीमेंट किया है प्लस प्लस पर इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट किया है यहाँ पर और यहाँ पर प्रिंट किया है वैल्यू। जब तक आई की वैल्यू 5 और 5 से स्मॉल है तब तक ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। जब यहाँ पर आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तब इस वाइल लूप से कंट्रोल एग्जिट होगा। do while loop, the do while loop is exit controller loop, that is body of loop is executed first and then counter condition is checked. If condition is true then body of loop executed repeatedly till condition is true and exit from loop when condition becomes false. do while loop is exit control loop है। इसका मतलब पहले बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद काउंटर कंडीशन चेक की जाएगी और काउंटर कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा और जब यह काउंटर कंडीशन फॉल्स होगी तब कंट्रोल एग्जिट होगा बॉडी ऑफ लूप से। एट फर्स्ट अटेम्प्ट इफ काउंटर कंडीशन इज फॉल्स स्टिल बॉडी ऑफ डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूटेड एट वन टाइम। मतलब पहले अटेम्प्ट में एक काउंटर कंडीशन फॉल्स है तब भी ये बॉडी ऑफ लूप वन टाइम एग्जीक्यूट होगा ही। ये फ्लो चार्ट है डू व्हाइल लूप का। प्रोग्राम देखेंगे डू व्हाइल लूप का। प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 5 नंबर्स बाय यूजिंग डू व्हाइल लूप। यहाँ पर वन वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पर इनिशियलाइज किया है। डू व्हाइल लूप में यहाँ पर प्रिंट किया है वैल्यू, यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट किया है और यहाँ पर कंडीशन चेक की। जब तक 5 आई की वैल्यू 5 और 5 से स्मॉल है तब तक ये डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। जब आई की वैल्यू 6 होगी तब कंट्रोल एग्जिट होगा इस लूप से और पहले ये अटेम्प्ट में ये वैल्यू ये कंडीशन फॉल्स है तब भी बॉडी ऑफ लूप वन टाइम एग्जीक्यूट होता ही है। फॉर लूप, द फॉर लूप इज ऑल्सो एंट्री कंट्रोलर लूप, that is counter condition is checked first. If it is true then body of loop is executed repeatedly till condition is true. If condition becomes false then control exit from the body of loop. सिंटेक्स हम ये समझाएंगे। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर पर वैल्यू असाइन की जाएगी, यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी और यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जाएगी। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब कंट्रोल एग्जिट होगा बॉडी ऑफ लूप से। The execution of for loop is done by following manner. First, the initialization of counter is done by using assignment operator. After initialization, control checks the counter condition. If it is true, then body of loop is executed. Otherwise, loop terminates. After execution of body of loop, the control transferred back towards incrementation or decrementation. If incrementation or decrementation is done, then control again checks counter condition. If it is true, then again body of loop is executed. This process is repeatedly done till condition is true and exit from loop if counter condition become false. ये हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 5 नंबर्स बाय यूजिंग फॉर।
यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फॉर लूप में यहाँ पर इनिशियलाइज किया है असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके, और यहाँ पर कंडीशन चेक किए है हमने, और यहाँ पर इंक्रीमेंट किए है वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू असाइन होगी और यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी। कंडीशन ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो यहीं पर ये टर्मिनेट होगा। इस तरह से जब तक आई की वैल्यू 5 और 5 से स्मॉल है तब तक फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। जब आई की वैल्यू 6 होगी, इंक्रीमेंट होते होते 6 होगी, तब कंट्रोल एग्जिट होगा इस फॉर लूप से। तो गाइस हम यहीं पर रुकेंगे, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।